आती हूँ योगा Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park, Orchestra Saeed Bhagat Singh Park. It is post-video sanitation. I think nearly almost all the portion I finished it about. Final touches being given on the part of Mr. Assis. You know, right now he has come, and Mamta ji, and just not here. And this is how he is actually put on the camera like that. And my area was up to this you can see here. And now it is the time to just go back home, you know. And the debris that was collected with the pointer is there over here, it's not here. Just beyond that, yes, just plastic. This is actually just flying in wind and actually moving here on the. This is the thing. And good morning, sir. उसके बाद यहाँ से चलता हुआ अब बैक टू पवेलियन की ओर और लगभग एरिया कवर अप हो गया, ईयर मार्क है ना, और एक बंदू हाथ पर हिलाते हुए है ना, लेफ्ट राइट करते हुए, ये भी पार्क का एक मजा है। इसके बाद यह जो हिस्सा है यह भी गार्बेज, ये हमने यहाँ इकट्ठा किया प्लास्टिक को, यहाँ पर भी इसको इकट्ठा किया, यहाँ पर भी, और ये एरिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वैसे जो लोग इनसे जुड़े हैं उनको भी, क्योंकि उस कंपैरिजन में अभी पार्क में उतनी गंदगी नहीं होती है, फिर भी गंदगी तो होती ही है ना। अब एक सीधा सा सवाल है, यहाँ पे कोई वंडर होने वाला नहीं, मिराकल होने वाला नहीं, वो तब होगा जब माइंड सेट लोगों का चेंज होगा। जब हमारी आदत ही हम जहाँ खाते हैं वहीं गंदा कर देते हैं, कुत्ते से भी हमारी हालत बदतर है। कुत्ता तो कम से कम एरिया को झाड़ झोड़ करके बैठता है, वहाँ पे उसकी सफाई करता है ना। अब यह डेब्रिस, इसको हमने यहाँ पे इकट्ठा किया, उस गेट से लेकर के उस एरिया तक झाड़ू लगाया, और वह कॉर्नर है जहाँ से वह सज्जन आ रहे हैं वहाँ, और इस एरिया के आसपास जो भी प्लास्टिक्स थे सबको इकट्ठा किया गया है ना। कुछ हवा में उड़ करके इधर फिर से आ गए। बस मैं वीडियो उसी का बनाता हूँ जिसे किया जाता है। इसके पीछे एक ही मकसद है, चल उठ जागरी जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। उत्तम नगर इस गंदा नगर, एंड गंदा नगर इज टू बी मेड साफ नगर। और एक बात आपको शायद पता भी होगा, और किसी समाज को आप जानना चाहते हो, एक मिनट कहीं फालतू एकदम जाओ, हाँ, किसी समाज को जानना चाहते हो 2-3 जगह आप जा सकते हो। एक तो मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, जहाँ भी जाओ, स्कूल में जाओ, पार्क में जाओ, है ना। वहाँ पे आने वाले लोग उसके विचार को देख करके पता करेंगे, राम राम जी, तभी आपको पता होगा यह कैसा है नहीं, है ना। स्कूल समाज को रिप्रेजेंट करता है, पार्क भी रिप्रेजेंट करता है। यह पार्क अगर गंदा है तो समाज भी यहाँ का गंदा है। एक मिनट चलते गंदा पार्क गंदा समाज। अगर समाज साफ होता तो गंदा पार्क भी साफ होता। बिल्कुल, अगर समाज साफ रहेगा तो पार्क भी साफ ही रहेगा। ठीक है। अब गुड मॉर्निंग जी, एक मिनट ले लें आपका। जैसे कल कुछ महिलाओं ने कहा था, सर हम लोगों के लिए भी एक टॉयलेट होनी चाहिए, है ना। टॉयलेट मतलब है ना, जहाँ था मेल मेंबर तो जहाँ तक खड़ा हो जाता है, ये भी खराब लगता है। तो हमने कहा देखिए ऐसे नहीं बनता है, जब बच्चा रोता तभी माँ दूध पिलाती है ना, नहीं तो नहीं। वो जो टॉयलेट है वहाँ आप 10 महिलाएं इकट्ठा होइए, नहीं वहाँ पर है ना, गेट के सामने में छोटा सा है, वहाँ पर मैं वीडियो बनाऊँगा, आपने आवाज़ देना है कि हमको ये पार्क में चाहिए। दूसरी बात, हम भिखारी क्यों बने, हम अपने मांग क्यों नहीं सकते। टैक्स हमारा है, सब कुछ हमारा है, पैसा तो आता है, ऐसा नहीं आता है, ऐसी बात नहीं आता तो बनता कैसे है। तो ये क्यों नहीं बन रहा है, इसको भी बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैं कोई पार्क में सफाई करने वाला नहीं हूँ, पेशे से मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, पीजी इंग्लिश हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ। सफाई इसलिए करता हूँ कि ये जो बच्चा है ये देखे, थोड़ा सीखे, कम से कम अपने बाद का जनरेशन को ठीक ठाक करेगा, है ना। अच्छा, अगला यहाँ बोलने वाला बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है। एक दिन अभी हमको किसी ने कहा, सर मंदिर में क्यों नहीं झाड़ू लगाते हैं। हमने मंदिर में झाड़ू लगाने वाला है, ये भी तो मंदिर है, मानो तो मंदिर है। गंदा समाज गंदा पार्क। किसी के घर में अगर जानना चाहते हैं तो ड्राइंग रूम में देखिए कैसा बच्चा रखा है, मालूम हो जाएगा। किसी को टॉयलेट में घुसिए तो मालूम होगा कितना गंदा रहता है, नहीं रहता है। उसी तरह स्कूल में जाइए तब मालूम होगा कि वो उसके बच्चों को देख करके समाज कैसा है। ये पार्क अगर गंदा है तो आसपास का समाज भी गंदा है। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, अगर गलत बोलता हूँ मुझे प्रूफ करता हूँ। सही है ना। आपका शुभ नाम मैडम? प्रीति। आप? शालिनी। बहुत अच्छा नाम। अच्छा, मैं ये भी काम करता हूँ, इसको देख सकती हैं आप।
ये भी 25 साल से हो गया, मैं यहाँ पे नया हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1.5 साल 2 साल से। डेढ़ दो साल से हम आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप हमेशा रहते हैं। मैं अरुणाचल सरकार में स्कूल में प्रिंसिपल था, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आज भी बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। आप अपनी बात मेरे साथ रख सकते हैं। कहने का मतलब इसे मान लीजिए कि महिलाओं में क्या दिक्कत है, मैं सबसे बात करता हूँ, बच्चे बूढ़े। अभी एक बूढ़े से बात किया है यहाँ से, हमने कल मेरे से मिली, आपके घुटने दर्द का भी उपाय कर देंगे और थोड़ी आपसे विचार लेंगे कि किसान की ज़िंदगी कैसी है ना। अच्छा, कौन जानता आपका 2 शब्द किसी का लाइफ बदल देगा। आपका तो अनुभव है, नहीं अनुभव है। जैसे वो शख्स थे फिर 62 और इस तरह चल रहे हैं ना, मैं आम 65। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ फ्री में नहीं होता है, हम झाड़ू ही लगा रहे हैं, लोगों को लगता है अरे इसी बहाने पसीना तो निकल रहा है ना, साफ भी तो हो रहा है, एक्सरसाइज तो हो रहा है, साफ तो हो रहा है ना, है ना। उसके बाद जितना घूमने में पसीना नहीं निकलता, 2-4 झाड़ू मारने से पसीना फटाफट निकल जाता है। ज़्यादा बोल दिया तो सॉरी, लेकिन इस विषय में सोचिए जरूर, है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, छोटे हैं। कितने छोटे? एक 7th में और एक 1st में। बच्चों को भी लाइए, मैं बच्चों से ही पूछता हूँ। 2 बच्चे हमको यहाँ बहुत खुश कर दिया था। एक छोटा सा बच्चा, हमने बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं तो कार बिक्री करूँगा। अच्छा, क्यों बिक्री करेगा? 2 लाख कमाऊँगा ना। हले और बड़ा हो गया तो क्या करेगा? शोरूम खोलूँगा। कहाँ खोलोगे? तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में निश्चित खोलेगा वो। 3 बच्चा बैठा, तीनों भाई बहन। क्या बनेगा बेटा? साइंटिस्ट। उसको मालूम है साइंटिस्ट क्या होता है। माँ क्या करती है? फल बिक्री करके पढ़ाती, बाप नहीं है। तो इस तरह से हम अगर बच्चे से बात करते हैं, उसके माथे में कुछ घुसा तो दे रहे हैं, नहीं उसके माथे में कुछ तो घुसा देंगे। 25 साल आपने सोचा नहीं, उसके बाद सोचते सोचते आपका एज खत्म, कहीं का नहीं हुआ, है ना। तो बच्चों को, अच्छा दूसरी बात मैं आपसे ये भी करना है, मैं देखता हूँ माँ बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, उनका बस्ता जो स्कूल का कंधे पे धोती है, अरे माँ कहना है उसको दो। मैं देखता हूँ दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग हैं, चलने नहीं सकते, इतने मोटे हो गए हैं, है ना। ये ठीक है क्या? इतना प्यार मत करो, इतना मोटा हो जाए के बाद में दिक्कत हो जाए, है ना। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, कहीं ना कहीं सुधार तो जरूरी है ना। और ये हमने मुहिम बनाया है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, दिस इज द पार्ट ऑफ द थिंग। चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। आप कुछ नहीं कर सकती, जिस मोहल्ले में रहती हैं, गंदा देखती हैं, उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर सकती हैं। ये मैं से अपलोड करूँगा ना, लोगों का विचार है ना, हमारा व्यक्तिगत विचार नहीं ना। अच्छा, कैमरा झूठ नहीं बोलता। अब देखिए वहाँ सफाई करके रखा, उड़ करके फिर यहाँ पे आ गया, है ना। तो उठाता कौन है? इसका उसको हमको किसी ने कहा था, उसे उठा के रख रहे हैं, हम सब हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझिए। उठाने वाला होना चाहिए ना। ये 2-3 सरकारी बंदे हैं यहाँ पे, तो हमने कहा जब सब हम ही कर देंगे तो क्या करेगा, वो तो तनख्वाह लेता, तो मैं तो पैसा नहीं लेता हूँ। लेबर आते हैं ना, उनको फटाफट हटा लेना चाहिए। अच्छा। उड़ के तो फैल देगा। दूसरी बात, मैं बच्चों को चलते फिरते स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ पार्क में, है ना। चलिए, इन्हीं सब चाहिए, लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, कभी कभी जुड़ते हैं, कभी। अच्छा, एक बात है, 1000 आदमी पार्क में आता है ना, 2000 हाथ। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 2 मिनट आपको 2 प्लास्टिक, है ना। जैसे हमने कुछ नारा बनाया है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? नहीं, बहुत हम तो मेरा तो नहीं बोल रहे हैं, मेरा बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। क्या गलत है? नहीं ना। अच्छा, सारी लाइनें सही हैं। अभी इसका क्या उपाय क्या है? ये इसका उपाय वही है कि आपको हल्ला बोल करना है। हम तो सीधे ही बोलते हैं, जब करना हो तो बुला लीजिए। नहीं कल्ला नहीं, आप हल्ला बोल का मतलब उस तरह से नहीं। हमारा सीधा हिसाब है, एक लाइन हम बच्चों को बोलते हैं, बनाओ नेता को बेरोजगार, तुम्हें मिलेगा रोजगार। वो कैसे करोगे? इस बार नोटों में दबाओ। अरे जैसे मान के 5 किलो गेहूँ धान दे दिया, उससे परिवार चलेगा क्या? और हमारा सपना ये भी है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, है ना, हंसता खेलता मुस्काता चहचहाता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत क्या है? गलत है? बहुत सही है ना। आपकी लाइनें बिल्कुल सटीक है। मैं कविता भी लिखता हूँ, जो इस पार्क के बारे में भी हमने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, जमुना की बेटी दिल्ली। जितने लोगों को देखते हैं, बातचीत करते हैं, उसको भी हम लपेटते हैं, है ना। और खाली गंदा करने वाला ही गंदा नहीं, वह भी गंदा आदमी जो घूमता है और कुछ नहीं बोलता है ना। इतनी सारी यहाँ डस्टबिन वगैरह लगी थी, सारे निकलने नहीं, वो कुछ नहीं, ये उठा के रखे हैं। अच्छी सी बात है।
अब जैसे 1 मिनट है हमारी बात, जैसे आपके हाथ में घाव हो गया तो हाथ काटेंगे ना कि इलाज कराएंगे? इलाज हैं? करेंगे। तो डस्टबिन रखो ना भाई, उस पर थोड़ा पीछे भीड़ो। अब जैसे कमेटियाँ बनाए हो, 4 भाग में बांटो, चार भाग में बांटो। सुनिए, मेरे कहने का मतलब है कि 10 बच्चा आता है, 10 बच्चे में 5 बच्चे को ये सेंस रहता है कि उसको डस्टबिन में डालना है, तो और डस्टबिन को हर दिन साफ करवाना चाहिए, तो जैसे 5 कूड़ा बच्चे उठाने वाली 5 गाड़ी बच्चे आती है। कूड़ा करेंगे ना। ये देख रहे हैं वो जो बेंच टूटा हुआ है। ओवर हाँ। हाँ, तो किसी ने कहा दारूबाज तोड़ देता है। हमने सुनो, यहाँ 2 पक्ष है, तोड़ देता है ना कि तोड़वा देते हो। तोड़वाओगे तभी तो फिर स्कोप होगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तुम पैसा कमाओगे। ये 15 साल का पार्क है, अगर थोड़ा थोड़ा भी काम होता तो पार्क चकाचक हो जाता है ना। ये जो टूटा हुआ ससरौआ है, ये जो झुलुआ है, क्या ये नहीं बनना चाहिए का? 100 रुपये हम भी हर महीना देते हैं, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, इसी तरह अगर हम लोग सजग होंगे तो अपने आप हो जाएगा। जिसमें मैं पार्क में आया था तो इतना इतना कूड़ा था ये बगल में, सब लोगों से घूम घूम के पूछा तो कोई सब बोलता नहीं होगा नहीं होगा। अगर हो तो गया, देखा देखी भी तो कर रहे हो, झाड़ू मारना शुरू किया तो अभी झाड़ू मार रहे हो, मारते रहे हो। दूसरे को देख के भी काफी चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, ऐसे नहीं लेकिन आने जाने वाला कुछ कुछ बोल भी जाता। अभी एक दाढ़ी वाला बोला, मंदिर में आप क्यों नहीं झाड़ू लगाते हैं? हमने ये भी तो मंदिर है। अरे भगवान तो सब जगह है। नहीं, भगवान तो सब जगह है। कर नहीं पा रहे तो बोल क्यों रहे हो, रोक क्यों रहे हो? चलिए, अच्छा लगा। आप जैसे लोग अगर ज़्यादा नहीं 10-20 भी हो जाएं तो पार्क का कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा बोल दिया तो सॉरी। नहीं, सॉरी नहीं है।